श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य का तृतीय अध्याय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद जी के उद्योग से इस अध्याय में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति होगी। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थम प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। तमाम प्रकार के यज्ञ श्रीमद् भगवद गीता में भी बताए गए हैं, लेकिन सब प्रकार के यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इससे तत्काल मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान यज्ञ है। भगवान ने भी कहा है जो मेरे धर्म शास्त्र श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता का केवल पाठ मात्र करते हैं, इसका नित्य अपने जीवन में सदुपयोग करते हैं, पाठ करते हैं, जुड़े रहते हैं, वो भी मेरे ज्ञान यज्ञ द्वारा मुझे पूजित, उनके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होता हूँ। ऐसे भगवान के वचन है। तो यही श्री नारद जी भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा वैराग्य भक्ति ज्ञान इनकी स्थापना लोगों में करेंगे और इनके कष्ट की निवृत्ति करेंगे। कोत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामि महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगे। अब बता रहे कुत्र कार्यो मया यज्ञ। कोई भी यज्ञ की जाए तो उसके लिए एक नियत स्थान होता है। तो इस यज्ञ को मुझे कहाँ करना चाहिए ऐसा विचार करने लगे। कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद वाच्यतामिह। आप इसके लिए कोई स्थान भी बता दीजिए। जब आपने पूरी सनकादिक ऋषियों से पूछा तो मुझे कोई स्थान भी बता दीजिए, हम इस यज्ञ को करें कहाँ, कौन सा ठीक बैठेगा। आप लोग जो है वेद के पारगामी हैं, वेद के पार भी, वेद से पार कुछ नहीं है, वेद से पार भगवान है, उसके भी उनको भी आप जानते हैं, इसलिए मुझे सुख शास्त्र की महिमा भी सुना दीजिए। मैं तो जानता हूं, लेकिन सुख शास्त्र की महिमा, सुख शास्त्र का अर्थ है श्रीमद् भागवत, तो इसकी महिमा भी सुना दीजिए और स्थान बता दीजिए। दो प्रश्न नारद जी ने किए और पूछ रहे हैं कि कियद्भिर दिवसै श्राव्यः श्रीमद् भागवते कथा को विदस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। और महाराज ये भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके लिए सुनने की विधि क्या है। अब कोई काम करो तो विधि विधान से करो तो ज्यादा ठीक रहता है, तो महाराज ये भी मुझे बता दीजिए। तो नारद जी के ये 3-4 प्रश्न सुनने के बाद सनत कुमार बोले, कुमारः ऊचो शृणु नारद बच्छामो विनम्राय विवेकिने
गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। सनकादिक जी बोले, नारद जी आप तो बड़े विनीत और विवेकी हैं, आप पूछने की कला में बड़े निपुण हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं, सुनो। गंगा द्वार समीपे, गंगा द्वार का मतलब हरिद्वार। हरिद्वार के समीप एक वन है जिसका नाम है आनंद नाम का वन। वहां पर ये आप हरिद्वार के पास आनंद नाम का वन भी है, वही आनंद नाम का एक घाट है। वहां पर आप गंगा जी के किनारे बैठ करके गंगा जी की रेती में बैठे और वहीं ये कथा कहिएगा। ऋषि लोग आ जाएंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आ जाएंगे और वहां आप कथा कहिए। पानी की सुविधा है ही और कुछ भी व्यवस्था नहीं, रेती है ही गंगा जी की, आराम से सुनते रहेंगे कथा। और नाना ऋष गणैर्जुष्टम देव सिद्धि सेवितम नाना तरुलता कीर्णम नव कोमल बालुकम। वहां को ऋषि पहले से रहते हैं तो तुम्हें निमंत्रण भी नहीं देना पड़ेगा। अरे कथा कहते हैं तो कथा के श्रोता भी हो, तथा देवता और सिद्ध भी लोग उसका सेवन करते। वहां देवता लोग रहते हैं, हरिद्वार ही है। बांध बांध के वृक्ष है और लताओं के कारण बड़ा सघन वन है, छाया की व्यवस्था सुतल हो जाएगी। और वहां बड़ी कोमल नवीन नवीन ताजी ताजी बालू बिछी हुई है, मुलायम मुलायम, आराम से बैठो उसमें, पवित्र स्थान है। रम्य में कांत देशस्थम हेम पदम सुसौरभम यत समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतस नये स्थितम। वो घाट बड़ा ही रम्य, रम्य में एकांत देश स्थम, रम्य भी है, सुरम्य भी है और एकांत प्रदेश में है। वहां कोई सांसारिक लोग आते जाते हैं नहीं, तो कथा तो वहीं शोभा देती है जहां शोरगुल कम होता हो। ये थोड़े के रोड किनारे बैठ के कथा कहने लग जाता। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है और उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी और परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैर भाव नहीं है। तो बहुत सुंदर स्थान है, मेरे कहने का अर्थ ये है। और आगे बता रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ त्वया तत्र कर्तव्यो ही प्रयत्नता अपूर्व रस रूपा च कथा तत् भविष्यति। और बता रहे कि नारद जी वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। अरे हम लोग स्वाध्याय करते तब भी तो एकांत चाहिए, सुरम्य स्थान हो, वातावरण न ज्यादा गर्म हो न ठंडा हो, समशीतोष्ण हो। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा, ये निश्चित समझिए। स्थान का विशेष महत्व है, ये हम तुम्हें बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। देखो और तुम्हें बताएं, तुम अब वृंदावन मत जाना, भक्ति को बुलाने भी मत जाना। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग को साथ लेकर वहां सोते आ जाएंगे। देखना, अर्थात कहने का अर्थ है कि जहां भगवान श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान की दिव्य कथाएं होती हैं, वहां ज्ञान वैराग व भक्ति स्वतः ही होती है। और लिखा भी है, कह रहे यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्त्रिकम तरुणायते। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जहां भी, वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं, ये नियम है। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे, युवावस्था में आ जाएंगे, भक्ति सबल हो जाएगी। अर्थात भगवान की जहाँ कथा होती है वह भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुणावस्था में नित्य निवास करते हैं, ये समझो।
तो ये है भगवान का कथा का महत्व। अब सूत जी बोल रहे हैं, क्योंकि सूत जी भी सुना रहे कथा शौनकादि ऋषियों को। तो सूत उवाच एवं उक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटं समाजग्मु कथा पानाय सत्वर। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। नारद जी ने ये सुना जब, तो सनकादि भी, अब सनकादि जी ने बता दी तो कथा सुनने में तो उनका रस रहता ही। तो सनकादि सनत सनातन और सनत कुमार भी कहीं गए नहीं, नारद जी के साथ चल दिए कि कथा हम भी आप कहेंगे, हम भी सुनेंगे, कथा में आनंद आता है। मार्ग भी उन्होंने ही बताया। तो कथा अमृत का पान करने के लिए वो भी गंगा तट पर चले आए। यदा यातस्तटं ते तूतुदः, यदा यातस्तटं ते तूतदा कोलाहलोऽप्यभूत् ऊरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। जिस समय वे पांचों लोग उस तट पर पहुंचे तो कहां कोलाहल हुआ, हल्ला हो गया। कहां हुआ, बोलो, पूरी पृथ्वी में हल्ला हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार में हो गई, देवलोक में हल्ला हो गया, देवताओं के यहाँ कथा हो गई, ओहो कथा हो गई। और ब्रह्मा जी के लोक में भी हल्ला हो गया कि इन सारे लोकों में हल्ला मच गया कि श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। ऐसा हल्ला हो गया, लिखा ना, भूरलोके देवलोके च ब्रह्मलोकैव तथैव च कोलाहलो अप्यभूता यदा यातस्तटं ते तूतदा। समझिए, इतना कथा का महत्व है। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपट, श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपट धावन्तो अप्येयु सर्वे प्रथमम एच वैष्णवः। अब यहाँ रसलंपट लिखा है। जो रसिक लोग थे, जिन्हें आनंद चाहिए था, तो श्रीमद् भागवती कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए जो भक्ति रस के लंपट थे, भक्ति रस को चाहने वाले लोग, रसिक लोग थे, वे भी श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ करके आने लगे। ये कथा प्रारंभ ऐसा न हो, कथा प्रारंभ हो जाए और हम छूट जाएं। एक भी लोग छूटना नहीं चाहिए, तुरंत चलो भाग के सबसे पहले बैठेंगे। श्री भागवती पीयूष पाना है। श्री भागवती वार्ता जो है पीयूष है, पीयूष माने अमृत है, उसको पाने के लिए भाग खड़े हुए लोग। कौन कौन भागे, भागे कौन कौन, उनका नाम आ रहा है, देखो। भृगुर वशिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो मेधातिथ देवल देवरातहु रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्ड पुत्रात्रिज पिपलादकः योगेश्वरौ व्यासः पाराशरौ च छाया सुको जाजल जहन्मुख्यः सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सपुत्र शिष्या। गिनती कराई कौन कौन आए कथा सुनने के लिए। स्व स्त्रीभिर्रति प्रणयनयुतः भृगु, जिन्होंने भगवान विष्णु के लात मारी थी, तो आज भी उनको चिन्ह बन गया। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, अजर अमर, मार्कंडेय अजर अमर, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पाराशर। पाराशर व्यास जी के पिताजी, न मालूम तो बता रहे। योगेश्वर व्यास के पिताजी कौन है? पाराशर। छाया सुख, जाजल और जहनु, जहनु जो जिनसे गंगा जी को जो पी गए थे, जिसके नाम से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा।
आज सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और अपनी स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां कथा सुनने के लिए आ गए। अब इन्हें से सारा संसारी बड़े जितने सुनाए ये तो सब अजर अमर ऋषि हैं। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राश्च मूर्तया दश सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा येयु। केवल यही नहीं आए, और कौन कौन आए देखो। इनके सिवा 4 वेद मूर्ति बनाकर, रूप बना करके, वेदांत उपनिषद, मंत्र, तंत्र शास्त्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र, वे मूर्तिमान होकर के वहां उपस्थित हुए। और यही नहीं, कौन कौन है सुनो। गंगाध्या सरिस्त तत्र पुष्करादि सरांसे क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकाद्यवा वनानि च नगादयो युस्तत्र देव गंधर्व दानवा गुरुत्वा तत्र नायतान भगु संबोध चालयत। गंगा आदि नदी, गंगा नदियां आदि जो थी वो तो भक्ति के साथ थी। पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, एक एक नाम बता दिया और सब आए। तथा देव गंधर्व दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए चल पड़े। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, भाई हम तो कुछ हैं, बिना नेता के कैसे चले जाएं कथा सुनने के लिए। हमारा भी संसार में भाई मान है, कोई छोटे मोटे नहीं। तो जो गौरव के कारण जो लोग नहीं आए, मैं फिर भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए, कथा सुन लो चले गए। इस सृष्टि में रहना है तो सृष्टि कर्ता की कथा सुनो, नहीं तो तुम्हारे लिए हित नहीं होगा। तो बड़े प्रेम से समझा बुझा के भृगु ले आए। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनुमुत्तमं कुमारा वंदिता सर्वैर निषेधु कृष्ण तत्पर। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। 4 ऋषियों को ही उन्होंने कथावाचक बना दिया और उनके दिव्य आसनों पर उन्हें बिठाया। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की, क्योंकि कथावाचक की वंदना की जाती है। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिण सुखभागे स्थितास्ते तदग्रे नारदय स्थित। और सुन, आधा कथावाचक भी कोई छोटे मोटे, अरे वैकुंठ में रहने वाले सनत नंदन सनत कुमार इस सृष्टि के सर्वप्रथम मानस पुत्र ब्रह्मा जी के, वो श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी सबसे आगे विराजमान हुए, परीक्षित बन करके। परीक्षित तो बाद में नाम पड़ा, नारद जी पहले। एक भागे ऋषिगणास तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोन्यत्र तीर्थानयत्र स्त्रियोन्यतः। सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग कर दी गई। एक और ऋषिगण बैठे, एक और देवता लोग बैठे, एक और वेद आदि उपनिषद शास्त्र बैठे, और एक और तीर्थ बैठे, और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। जय शब्दो नमः शब्दः संग शब्दस्तथैव च चूड़लाजा प्रसूनानां निक्षेपा सुमहानुभूत। उस समय सब और जय जयकार, श्री कृष्ण भगवान की जय, जय हो मंगलकार भगवान की जय हो, जय जयकार होने लगी, नमस्कार होने लगे, और शंखों का शब्द होने लगा, अबीर गुलाल उड़ाने लगे, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। विमानानि समारूह्य कियन्तो देवनायका कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत् समाकिरन्।
अब यहाँ तो देवता लोग बैठे हैं, विमानों को भर लाए फूल, कहां से? स्वर्गलों के फूलों को ले आए। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष, पारिजात के दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के लोक से आए हुए फूल जो कभी मुरझाते ही नहीं, सो चारों तरफ दिव्य सुगंध ही बिखर गई। अब सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच एवं तेषु वके चित्तेषु एवं तेषु वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च मातम्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का मातम स्पष्ट करके सुनाने लगे। जब कहीं कथा कही जाती है तो सबसे पहले मातम सुनाया जाता है, और बड़े ध्यान से सुनना भी चाहिए। कुमारः ऊचुः, कुमार बोलने लगे, अथ ते वर्णयते इस्माविर महिमा सुख शास्त्र जा यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अब सनकादिक ऋषियों ने कहा, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने। अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। पहले महिमा सुनो, कथा बाद में। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। सुनो, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। श्रीमद्भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। कोई दिन अभागा ऐसा कोई दिन न जाए जिस दिन श्रीमद्भागवत की कथा सुनने को न मिले। वो अभागा दिन होगा जिस दिन श्रीमद्भागवत की कथा को हम न सुने। इसलिए अब जीवन में गए तो गए, अब राख रही को, जो दिन गए सो गए, लेकिन अब जी भविष्य में कभी भी कोई ऐसा दिन न जाए जिस दिन श्रीमद्भागवत की कथा हम लोग श्रवण न करें। श्रीमद्भागवत की कथा को सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, और सेवन ही नहीं करना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। उसका स्वाद ले लेकर चख चख करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके केवल श्रवण मात्र से श्री भगवान श्री कृष्ण हृदय में आ विराजते हैं। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। जिनके केवल श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हमारे नवनीत प्रिय भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और सुनिए, ग्रंथो अष्टादश सहस्रो 12 स्कंध संहिता परेच्छुक संवादा श्रृणु भागवतम च तत्। भागवत का कलेवर पता होना चाहिए, ध्यान देकर सुने। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक है। ग्रंथ अष्टादशो सहस्रो, अष्टादश 18 सहस्रो 1000, 18,000 इस श्लोक है। 12 स्कंदा, 12 स्कंद है, और इसमें से सुखदेव जी राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए सब लोग। आगे, तावत संसार चक्रे अस्मिन भ्रमते ज्ञानतापमान यावत कर्ण गता नास्ते सुख शास्त्र कथा क्षणम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए इसकी महिमा देखिए। श्री सनंदन, सनत कुमार और सनातन चारों ऋषि बता रहे हैं कि ये जीव तभी तक इस अज्ञान बस इस संसार चक्र में भटकता है। तावत संसार चक्रे अस्मिन,
इस संसार रूपी चक्र में जीव कब तक भटकता है? सुनो, भ्रमते ज्ञानतः पुमान, पुमान कहते पुरुष को, जीव को। जीव अज्ञान बस इस संसार में तभी तक भटकता है जब तक उसके करणगत, यावत करणगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम, श्रीमद् भागवत शास्त्र यानी सुख शास्त्र की कथा जब तक उसके कानों में नहीं जाती तब तक वो इस संसार में भटकता रहता है। और जैसे ही उसके कानों में श्रीमद् भागवत की कथा जाने लगी, नित्य कथा श्रवण करने लगा, तो उसके लिए ये संसार मर गया, वो तो मुक्त हो आई। और इसकी महिमा को बढ़ाते हुए इस 28वें श्लोक में कह रहे हैं कि किम श्रुतैर बहुभी शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गरजति। किम श्रुतैर बहुभी शास्त्रै, अरे बहुत से शास्त्रों को सुनने से क्या लाभ? पुराणैश्च भ्रमावहे, और व्यर्थ के अन्य पुराणों को जो भ्रम बढ़ाते हैं, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। बहुत सुनोगे भ्रम बढ़ेगा, तो बहुत से शास्त्रों को पुराणों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, कोई लाभ भी नहीं, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ेगा। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गरजति, मुक्ति दान करने के लिए गरज रहा है। आ जाओ मेरी शरण में, मैं सबको मुक्त कर दूंगा, कोई जगह कमी नहीं पड़ेगी, सबको मुक्त कर दूंगा। भागवत शास्त्र कर गर्जना कर रहा है। आगे बता रहे कि कथा भागवतस्यापि नित्यम भवत यद गृहे, आ गई तुम्हारी बात। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवते यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशन। सुने, जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, नित्य प्रति, वो घर नहीं है, वो तो तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जो लोग वहां उसमें रहते हैं, उस घर में, उनके सारे पापों का क्षय हो जाता है, अर्थात सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और क्या मिलता है? अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहन्ते षोडशी। और सुनो, हमारी आपकी किसी की शक्ति नहीं है कि हम अश्वमेध यज्ञ कराएं और उसका फल प्राप्त कर लें। अश्वमेध यज्ञ तो जानते ही हो, सारे संसार पर विजय कर ले। इतने हमारे पास हथियार हो, हमारे पास ऐसी सेना हो, और घोड़ा छोड़े उसे कोई पकड़े नहीं, और सारे संसार में हमारी विजय हो जाए, एक सत्य सम्राट हो जाए, तब उससे जो पुण्य होता है। और वाजपेय शतानि च, ऐसे ही वाजपेय जो होता है उसमें भी सब राजाओं को जीता जाता है। तो इन यज्ञों के करने से जो फल की प्राप्ति होती है, बता रहे सुख शास्त्र कथायाश्च, सुख शास्त्र की कथा की षोडशी कला के बराबर भी नहीं, 16वें अंश के बराबर नहीं। इनके जो फल हैं पहले संभव ही नहीं, हम लोग कर लेंगे। लोग एक बार कथा पढ़ लें हम लोग तो समझ लो हमने ये यज्ञ कर दिया। अब सुनो, तावत पापान देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरै। इस 31वां श्लोक और हम सुनेंगे, देखें। तावत पापान देहे अस्मिन्, इस देह में पाप तभी तक निवास करते, कब तक? जब तक श्रीमद् भागवत की कथा को सम्यक रूप से हम नहीं सुनते। तो हे तपोधन, तो जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। और ठीक प्रकार से जो श्रीमद् भागवत की कथा को नित्य श्रवण करने लग जाते हैं, उसी दिन से उनके पापों का क्षय होना शुरू हो जाता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम
सुख शास्त्र कथायास फलेन समताम नयेत। अगर फल की दृष्टि से देखा जाए तो इस सुख शास्त्र की कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयागराज, कोई भी तीर्थ कभी नहीं कर सकते। समझे? गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग कोई तीर्थ नहीं कर सकते, लिखा है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। और सुनो, श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यम भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि परम गतिम। यदि आपको परम गति की इच्छा है, यदि चाहते हो कि इस मनुष्य जीवन से हमारा उद्धार हो जाए, हम बार बार का हमारा आना जाना मिट जाए, तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ शुरू कर। एक श्लोक का, चौथाई श्लोक का, आधे श्लोक का भी नियम पूर्वक पाठ शुरू कर दे रोज, तो निश्चित। और सुनो, वेदादिर वेदादिर वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रैभागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मका प्रयागश्च काला संवत्सरात्मका ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च शूरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एता एतेषां तत्त्वता प्राजैर न पृथग भावयिष्यते। 34 से 36 श्लोक एक साथ दे दिए गए। बता रहे हैं कि वेदादि वेद माता च, वेद माता कौन है? गायत्री, ओंकार स्वरूपा गायत्री, पुरुषोक्त 3 वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र, 12 मूर्ति वाले भगवान सूर्य, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान श्री पुरुषोत्तम। इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो इतनी चीजें गिनाई गई हैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है। या यश्च भागवतं शास्त्रं वचैदर्थतो अनिशम् यश्च भागवतं शास्त्रं वाचैदर्थो निशम् जन्म कोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशय। बता रहे जो पुरुष अहर्निश, अहर्निश माने रात और दिन, अर्थ रहित अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, वाचेद अर्थोस निशम अनिशम, श्रीमद् भागवत शास्त्र का नित्य पाठ करता है, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसमें संदेह की तनिक गुंजाइश नहीं है। निश्चिंत हो जाओ। बड़े भाग जोदय होते हैं, घर में रखी रहेगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। बड़ी भगवान की कृपा है जब वेद प्रिय की, तब तुम भागवत शास्त्र में तुम्हारा मन लगेगा। आगे कह रहे हैं कि श्लोकार्धम श्लोकपादं वा पठेद भागवतं चया नित्यं पुण्यं वापनोते राजसूयस्वमेधयो। जो पुरुष नित्य भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ लेता है, उससे राजसू और अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनु नाम सेवनम समो। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान ही है। तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, भगवान का चिंतन करना और नित्य भागवत का पाठ करना, ये चारों एक समान है।
अंत काले तु ये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि प्रयच्छति। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, श्रीमद् भागवत का पाठ होता हो जिस अंतिम समय में जिसके कान में पड़ जाए, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। आज की कथा को हम लोग यहीं रखते हैं और श्रीमद् भागवत के मातम की आगे की कथा अर्थात श्लोक संख्या 41 से आगे हम लोग कल सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण कमलेभ्यो अर्पितम्।